तो आज हमने बनाया था बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल, क्योंकि बच्चों ने जो है ना वो फरमाइश की थी कि हमारे लिए अच्छे से रोज़े के लिए ना सामान बनाओ। तो मैंने यहाँ पे ना बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे से स्पेशल सी चीज़ें बनाई। ये मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि ये मैंने बनाए हैं बच्चों के लिए ना समोसे रोल, और ये कोन वाले समोसे रोल हैं जो कि बहुत ही मज़े के होते हैं, यमी होते हैं। इसके अंदर मायोनीज़ और चिकन डाल के ना मैंने बनाया था छोटे छोटे पीस करके। तो ये बहुत ही टेस्टी थे। तो थोड़े से बचे हुए थे मेरे पास, तो मैंने सोचा आज फिर इनको जो है ना वो फ्राई करके देती हूँ। तो आज मैं बच्चों के लिए स्पेशल खाना बना रही थी, क्योंकि बच्चों का बहुत दिल था कि कुछ स्पेशल बनाओ। तो मैंने ना आज थोड़ी सी मेहनत की और ये थोड़ी सी जो चीज़ें हैं ना ये बच्चों के लिए बनाई। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा सा भारी भरकम सा खाना पीना हो, वरना अक्सर मैं आजकल लाइट ही बना रही हूँ बच्चों के लिए, ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही खाने पीने की। लेकिन यहाँ पे ना बस बच्चे देखते हैं ना बाहर चीज़ें किस तरह से, समोसे पकोड़े, आपको पता है आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग में है। तो इसलिए मैं भी ये बना रही थी। तो आप भी जो है ना ये देखिएगा और मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए कितना प्यारा सा इसके ऊपर कलर आ रहा है, गोल्डन सा, क्योंकि इसको डीप फ्राई करना था। तो इसलिए ना मैं इसको ऑयल के अंदर फ्राई कर रही थी बच्चों के लिए। और इस तरह से ना बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और बाहर का जो खाना होता है ना, बाहर का ऑयल, वो बस इंसान ना सेटिस्फाई नहीं होता उससे, इत्मीनान नहीं होता। हम माओ को तो बिल्कुल भी नहीं होता कि पता नहीं कौन से ऑयल में बनाया है, कैसा है। तो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि ख़ुद ही बच्चों को बना के दूँ। और यहाँ देखिए मैंने ना साथ ही चाय बना रही थी। तो शाम का टाइम था, तो इसलिए मैं ना साथ ही साथ सामान तैयार कर रही थी और साथ ही साथ बना रही थी चाय। तो ये देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया, गोल्डन सा। तो ये देखने में जितने मज़े और क्रिस्पी थे ना, ये खाने में भी उतने ही टेस्टी थे, क्योंकि इसके ऊपर मैंने जो है ना वो ब्रेड का क्रम्ब लगाया था। तो इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगाने की वजह से ना ये बहुत ही खस्ता और टेस्टी बने थे। तो आप भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा। मैं किसी टाइम जो है ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो मेरे पास ये पहले से बने हुए पड़े हुए थे, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि इसकी रेसिपी आपको लाज़मी बताऊँ और आप भी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े के बने थे। और यहाँ देखिए ये दूध और दही भल्ले थे, जो कि मीठे दही भल्ले होते हैं ना, वो थे। और ये हमने बाहर से ही लाए थे, ये मैंने ख़ुद नहीं बनाए। तो ये देखिए इसके ऊपर ना ये मेरे हस्बैंड जो है ना ये डाल रहे थे, पापड़ी वगैरह होती है ना वो डाल रहे थे, और मसाला, चाट मसाला था इसके ऊपर। तो मैंने ना कोशिश की कि आज बच्चों को खुश किया जाए, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिन से ना बस देखते हैं बाहर का खाना, तो उनका भी दिल चाह रहा होता है। यहाँ देखें कबाब भी लेके आए थे। तो कबाब तो बाहर के ही हैं, बाकी खाना मैं ख़ुद बनाऊंगी। और ये चने मैंने ख़ुद बनाए थे, जो कि काले चने हैं। ये इसके अंदर भी मैंने चाट मसाला वगैरह और दूसरा मसाला डाल के ना ख़ुद बनाए थे। और यहाँ बच्चों के लिए मैं पापड़ बना रही थी, क्योंकि सारा के लिए ना बस दूसरी चीज़ें जब मैं बनाती हूँ ना तो वो मिर्ची वाली नहीं खा सकती, तब वो पापड़ की ज़िद करती है कि मुझे पापड़ लाजमी बना के दो। तो मैं बाहर से ना नहीं ला के देती। हम लोग जब भी उसको खाना होता है ना ऐसी कुछ भी स्नैक्स वगैरह, तो मैं ख़ुद ही तैयार करके देती हूँ। इससे ना ये होता है कि फिर आराम से वो जितना भी थोड़ा बहुत उसको देती हूँ ना, वो फ्रेश ऑयल में होते हैं, तो इससे बस वो मज़े से खा लेती है। तो बच्चों को जितना मर्ज़ी मना करो, बच्चे ऐसी चीज़ें शौक़ से खा रहे होते हैं, तो फिर बनाना पड़ता है। हम माओ को भी फिर एफर्ट करना पड़ता है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा बनाएं ताकि वो खुश हो जाएं। और ये साथ साथ फिर मैं ये भी बना रही थी, और साथ ही साथ मैंने फिर सारा के लिए ना रोक के पापड़ भी बनाए, क्योंकि सारा को फिर ना ये होता है कि मुझे मिर्ची लग रही है तो मुझे पापड़ लाजमी बना के दो। पापड़ तो सिंपल होते हैं, तो इसलिए सारा के लिए मैंने बीच में रोक के ना फिर पापड़ बनाए। तो बाकी ये डिश तो बहुत ही मज़े की थी मेरी, जो कि मैंने बनाया है इसको। तो ये बहुत ही टेस्टी हैं, तो आप भी लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। ये मैं आपके साथ लाजमी नेक्स्ट जो अगर मैं बनाऊंगी तो इसको लाजमी आपके साथ शेयर करूंगी। तो साथ ही साथ फिर मैं शाम का खाना भी बना रही थी, क्योंकि बच्चे हैं तो ये छोटा मोटा हल्की फुल्की चीज़ों से तो जो है ना वो दोपहर का या फिर शाम का टाइम होता है, तो ये फिर रात तक ना बच्चों को भूख लग जाती है। तो फिर खाना मैं बना रही थी इनके लिए।
तो यहाँ मैंने ना गोश्त के अंदर डाल रही थी दही वगैरह डाल के ना, तो इसको बना रही थी। आपको पता है मेरी हर डिश में दही तो लाजमी होती है, क्योंकि दही मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि मेरे बच्चों ना मिर्ची ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते, और मैं बिरयानी मसाला भी डालती हूँ, तो उसकी वजह से ना मुझे दही लाजमी डालनी पड़ती है जब भी मैं कोई खाना वाना बनाती हूँ। वैसे भी चावलों में, पुलाव में तो दही अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं दही डाल रही थी, क्योंकि दही के साथ इनका फ्लेवर ना बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और यहाँ देखिए, यहाँ मटर और आलू और ये गोश्त के अंदर मैं डाल रही थी इसको। तो इसके अंदर मैं थोड़े से चावल डाले, क्योंकि इतने ज़्यादा मैंने चावल नहीं बनाने थे। आपको पता है फिर इतना ज़्यादा हैवी खाना जो है ना, वो इतने फिर चावल वो पड़े रहते हैं। तो मैंने ना चावल बस मुनासिब से बनाए कि हम लोग बस एक एक दफ़ा खा ले थोड़े थोड़े, क्योंकि कभी कभी खानों में ज़्यादा वैरायटी अच्छी लगती है ना। कब आप ज़्यादा चीज़ें बनाते हो तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और ये देखिए मेरे चावल तैयार हो गए हैं। तो ये जो है ना, ये हम लोग बाहर गए थे, थोड़ा सा घूमने फिरने गए थे, तो ये उसकी क्लिप थी। तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि सारा ना बस थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें सी आज सारा की मुझे लेनी थी, तो मैं यहाँ गई थी, तो मैंने उसके लिए लेके आई थी। और फिर घर में आके वही बर्तन और वही काम, क्योंकि जब आप इतना सारा खाना बनाते हो तो बर्तन लाजमी हो जाते हैं। तो वैसे ज़्यादा बर्तन नहीं थे, ये बस चाय वगैरह के थे। तो बाकी तो मैं साथ साथ जो है ना वो धो रही थी, तो इतने ज़्यादा बर्तन मेरे नहीं जमा हुए थे। तो वे ये हमने जब खाना पीना किया तो चाय वगैरह पी, तो थोड़े से बर्तन थे, तो वो भी मैंने सोचा हाथ के हाथ धोए जाए, क्योंकि अगर आप बर्तन रख देते हो तो इससे ये होता है फिर काम बहुत ज़्यादा। तो इस तरह ना काम बस पेंडिंग पे जाने की वजह से ना बहुत ज़्यादा हमारे मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। फिर तो कीड़े मकोड़े और चूंटियाँ वगैरह आ जाती है। तो मैं ना बस फटाफट से लगे हाथ मैंने सोचा बर्तन भी धोए जाएं ताकि काम ख़त्म हो। और वैसे भी आज कल आपको पता है गैस की प्रॉब्लम चलती है, और साथ ही लाइट की भी प्रॉब्लम चलती है। तो काम अगर अब ऐसे छोड़ दो ना तो बहुत ज़्यादा ना फिर बर्डन बढ़ जाता है। और जैसे कैसे हम माएँ बस सो के उठ के अपने काम को ना भाग भाग के कर रही होती हैं, ताकि हमारा काम जो है ना बस वो फटाफट से हो जाए। और मैंने यहाँ ना सब बर्तनों के अंदर से पहले वो पत्ती और जो दूसरी चीज़ें निकाली, और फिर मैंने इनको अच्छे से साबुन वगैरह लगाया। इससे ना काम जल्दी जल्दी से हो जाता है, और दूसरा ये कि साफ़ भी होता है। तो इस तरह से बस फटाफट से काम करना और झटपट से कामों को मैनेज करना, यही तो हम हाउस वाइफ की जो है ना वो प्रायोरिटी होती है। और बच्चे बस ये है कि खा पी के बस ये अपने पेपर वगैरह याद कर रही थी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम है। तो बच्चे ना आजकल बस बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, इसलिए मेरे साथ वो काम भी नहीं कर पाते। ट्यूशन, स्कूल और उनकी बस बहुत ज़्यादा आजकल भागम दौड़ी है, सब जगह बस बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। तो सारा अभी स्कूल नहीं जाती, लेकिन ये है कि वो फिर बहुत ज़्यादा ना बोर हो रही होती है, क्योंकि भाई उसको टाइम नहीं देते। तो सारा को भी सोच रही हूँ कि अगले ये जब हो जाएंगे ना पेपर्स वगैरह, और छुट्टियों के बाद फिर जून जुलाई की छुट्टियों के बाद सारा को भी लाजमी मैं जो है ना वो उसका एडमिशन करवा दूँगी, क्योंकि सारा अकेली रहती है तो वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है। अब मैं अपने कामों में उलझी रहती हूँ और वो फिर ना बहुत अकेली अपने आप को महसूस करती है। तो कभी कभी तो वो अपनी कज़नों के साथ जो है ना वो बाहर चली जाती है खेलने वगैरह, लेकिन कभी कभी फिर वो भी नहीं होती। तो क्योंकि एक से दूसरी गली में उनका घर है, तो फिर ना जाने में भी प्रॉब्लम होती है। बच्ची है तो अब वो अकेली तो नहीं जा सकती, और वो लोग भी बहुत छोटी हैं तो वो भी नहीं आ सकती। तो ये ना बड़ी प्रॉब्लम होती है फिर कि बच्चों को मुंह देखती रहती है, बस उसके कोई ना कोई चाहिए होता है कि किसी के साथ खेले। हालांकि मैं उसको बहुत ज़्यादा ना कामों में उलझा रही होती हूँ, उसे ड्राइंग वगैरह देती हूँ कि वो ड्राइंग करे या अपने दूसरे कामों में बिज़ी हो, खेल कूद में उसके लिए खिलौने वगैरह भी लेके आती हूँ। लेकिन ये है कि फिर बच्चे कितना ही करेंगे, फिर बच्चे ना तंग हो जाते हैं। मोबाइल देखती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो है ना वो मोबाइल कम देखें, क्योंकि मोबाइल देखने से ज़्यादा ना बच्चों का फिर माइंड भी तब्दील होना शुरू हो जाता है। बच्चे जो देखते हैं फिर उसी को पिक करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ना बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं मोबाइल कम देना पसंद करती हूँ। और आजकल तो वैसे भी आपको पता है टेस्ट है, तो बड़े बच्चे भी बस अपने पढ़ाई वगैरह में लगे हुए हैं। पेपर हैं, सॉरी, टेस्ट तो हो गए हैं, अब तो उनके एग्ज़ाम्स हैं। तो इसलिए मैं उनको हेल्दी खिला रही हूँ, उनको खुश कर रही हूँ, ताकि ना बच्चों का मूड अच्छा होता है ना तो बच्चे अच्छे तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर बच्चे खिंचे खिंचे से रहते हैं तो बच्चे का भी ना दिल नहीं चाहता फिर कुछ ऐसे अच्छे अच्छे काम करने को और पढ़ने लिखने को।
तो इसलिए ना मैं बच्चों को खुश करने के लिए मैंने आज उनकी छोटी सी दावत की जी थी। तो आप भी बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और बाकी ये है कि अपनी दुआओं में याद रखें, मैं हमेशा कहती हूँ। और मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि मेरा खाना पीना कैसा रहा बच्चों के लिए, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी से हेल्दी अपने बच्चों के लिए बनाऊँ। और आगे जाके भी मैं जो है ना वो ड्रिंक वगैरह बनाऊँगी तो वो भी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी कि किस तरह मैं। और यहाँ देखिए मैंने अलमारी के अंदर कपड़े अपने हैंग करके रखे होते हैं इस्त्री वगैरह करके, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, क्योंकि लाइट की वजह से ना फिर ये काम करना पड़ता है हमें कि कपड़े जो है ना वो अरेंज करके रखने पड़ते हैं। और ये देखिए मेरा जो है ना वो कपड़े मैंने इस्त्री करके रखे हुए थे, तो ये मैं आपको दिखा रही थी। बस बच्चे हैं तो बच्चों के साथ ना उलझ के फिर रह जाता है बंदा, फिर अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकलता। और यहाँ देखिए मेरा बस पूरा काम रैंड अप हो गया था। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।